नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर से मैं बड़ा बेचैन हुआ। उस खबर में HR 29 और वॉइस ऑफ हरियाणा की खबर है, वो उससे मैं बड़ा बेचैन हुआ। उसमें ये दिखाया गया कि भाई फरीदाबाद से सारे स्लम एरिया को हटा दिया जाएगा। ये खबर जब लोगों ने देखी तो लोग बड़े परेशान हो गए। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास, कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास आ गए होंगे कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, तो स्लम एरिया टूटेगा। दोस्तों, ये स्लम एरिया सिर्फ उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है कि भाई प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस स्लम एरिया को तोड़ देंगे। साथियों, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्लानिंग सरकार की नहीं है। हमारे आदरणीय विपुल जी से मेरी अभी बात हुई, मैं बड़ा भावुक हो गया इस बात को लेकर के कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। विपुल जी ने स्पष्ट, क्लियर कट शब्दों में कह दिया कि किसी को भी बेमतलब नहीं उजाड़ा जाएगा खामखा। कोई टूटने वाला नहीं है। कोई स्लम एरिया को, हम स्लम एरिया को ऐसा बना देंगे, विपुल जी ने कहा स्लम एरिया को हम ऐसा बनाएंगे कि वो स्लम एरिया लगे ही नहीं। लोग अपना जो स्तर है, जो लिविंग, जो उनका जीवन जीने का स्तर है, वो थोड़ा उठाना है। और विपुल जी ने ये ध्येय लिया हुआ है, ये प्रण लिया हुआ है कि मैं अपने स्लम एरिया को स्लम एरिया रहने ही नहीं दूंगा, उसको एक आदर्श नगर बनाऊंगा। उसके लिए आप सभी लोगों को भी हमारी, क्योंकि वहाँ पर बराबर लोग लगे पड़े हैं और टीमें काम कर रही हैं, उन टीमों को सहयोग देने की आपको ज़रूरत है। आप ये जो पत्रकार है, जो TRP के चक्कर में, मैं उस वीडियो के बारे में आपको बताऊं, 12 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो के अंदर कोई बात ऐसी ना, उन्होंने कोई प्रूफ की बात करी, कुछ नहीं। एक पत्रकार को बिठा रखा है जो हमारे हरि प्रसाद पंडित जी हैं, वो ये कह रहे सरकार की प्लानिंग है, ऐसा होगा, और जबकि सरकार कह रही है ऐसा नहीं होगा। सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि हैं आदरणीय विपुल गोयल जी, जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, वो कह रहे नहीं होंगे। ज्वाइंट कमिश्नर कह रहा है इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। हम बड़े बड़े पत्रकारों से बात किया कर रहे हैं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो बातें उठ रही हैं, जो हमारे स्लम एरिया में रहने वाले लोग जो बेचैन हो गए थे, मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। हमारे विपुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप जगदीश जाओ, लोगों को बोलो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैं एक दो बात करूंगा कि उसने बोला है कि राहुल कॉलोनी को तोड़ेंगे कि यहाँ इनको ट्रॉमा सेंटर बनाना चाहिए। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, यदि ट्रॉमा सेंटर की हम लोगों को ज़रूरत है, ट्रॉमा सेंटर किसके काम आएगा? पाकिस्तान के लोगों के काम नहीं आएगा। जो सेक्टरों में जो 500 गज के मकानों में रह रहे हैं, वो भी नहीं जाएंगे ट्रॉमा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर किसके काम आएगा? आपके और हमारे जो गरीब लोगों के काम आता है ट्रॉमा सेंटर। उन्होंने तो 1-1 करोड़ के मेडिक्लेम में, 50-50 लाख के मेडिक्लेम करा रखे हैं, वो तो अपोलो में अपना इलाज कराएंगे। ट्रॉमा सेंटर में गरीब आदमी ही तो जाएगा। यदि ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनता है और किसी कारणवश यदि इनको कुछ जगह दी जाती है, तो क्या ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जबकि मुझे इस बात का पूरा पता नहीं है, लेकिन आप और हम सब कहेंगे कि देनी चाहिए और देना भी चाहिए। और जिन लोगों का हिस्सा उसमें आ रहा है, जिन लोगों का घर उस जगह आ रहा है, सरकार की, हमारे मोदी जी की, नायब सिंह जी की, हमारे विपुल जी की, सबकी ये प्लानिंग है कि उनको अलग से एक जगह दे दी जाए ताकि वो अपना जीवन वहाँ रह सके। और वो पैसा जो वो वहाँ जो खर्चा आएगा वो लोग देने के लिए भी तैयार हैं। वो उनके नाम, उसकी रजिस्ट्री तो होगी अपनी। तो ऐसा नहीं है जैसे कई बार क्या होता है, देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों को उजाड़ करके वहाँ 5 स्टार होटल बना दो, गरीबों को हटा करके वहाँ कोई आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दो। नहीं, हमारी सरकार ऐसा करने वाली नहीं है। हाँ, यदि रेलवे लाइन के आसपास, जैसा कि उसमें दिखाया कि रेलवे ओल्ड फरीदाबाद को जंक्शन बनाएंगे, बड़ा जंक्शन बनाएंगे। जब बड़ा जंक्शन बनेगा तो उसमें सबको बेनिफिट मिलेगा, सबको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा और आपको, हमको फायदा मिलेगा उस चीज़ का। यदि उसके लिए कोई जगह आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सड़क को तो इधर उधर घुमाया जा सकता है, लेकिन ट्रेन को नहीं घुमाया जा सकता। ट्रेन तो वहीं से निकलेगी जहाँ से है वो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट दूसरा नहीं है। तो यदि उसके लिए कुछ करना पड़ता है तो हम लोग खुद, हमारे भाई लोग खुद खाली करेंगे। वो कह रहे कि हम खुद खाली करेंगे, मंत्री जी वगैरह हम सब उनके साथ हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे विपुल जी ने स्लम एरिया को आदर्श नगर बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए, अभी वहाँ पार्क को, इंदिरा नगर में आप जाके देखिए, उस पार्क को डेवलप किया जा रहा है।
वो पार्क आप लोगों के लिए काम आएगा। और इंदिरा नगर में एक एक गली को सीमेंटेड खरंजा बिछाया जा रहा है। यदि उसको हटाने की कोई बात होती तो क्या वह खरंजा बिछाते? नालियों को बनाया जा रहा है पूरे लगभग सभी में। देखो, इंदिरा नगर में काम चल रहा है, मेलहाड़ में काम चल रहा है, एसी नगर में काम चल रहा है, रामनगर में काम चल रहा है, संत नगर में काम चला है, सभी जगह काम चल रहा है। आप बताइए, यदि आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के या थोड़ी भी समझ, आप उस समझदारी से बात करिए, क्या जिस जगह को तोड़ना होता है क्या वहां विकास किए जाते हैं? तो दोस्तों, ये लोग अपने टीआरपी के चक्कर में ऐसी खबरें चलाते हैं जो हमारे मासूम नागरिकों को, हमारे स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसी अफवाहों से बचना है। ऐसी वीडियो कोई आपके सामने आती है तो उस वीडियो को देखें भी नहीं, शेयर तो बिल्कुल ना करें, उस वीडियो को इग्नोर करें, क्योंकि वो जिम्मेदार लोगों ने वीडियो नहीं बनाई है। वो जिम्मेदार लोग नहीं है जो वीडियो बना रहे हैं, वो लोग केवल अपने टीआरपी के चक्कर में, आजकल ये भी हो गया टीआरपी के, जो ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से, विपुल जी और हमारे राजेश प्रजापति जो जॉइंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने बोला इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। आप अपने एरिया को साफ सुथरा रखें, जो विपुल जी भी चाहते हैं और जो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हमारे स्लम एरिया के लोगों को भी ये अच्छे वातावरण में रहने की जरूरत है। वहाँ आपके बच्चे भी, और स्कूलों को भी डेवलप कर रहे हैं मंत्री जी सरकारी स्कूल को भी डेवलप करने की कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? जिससे आप लोगों का जीवन स्तर और ऊंचा हो, आप लोग और तरक्की करें और अपने आप को एक अच्छे नागरिक की तरह। तो ये जो इस वीडियो को बिल्कुल आप इग्नोर करें, यही बात मैंने आपसे कहनी थी। और आप मंत्री जी या उनका स्टाफ या लोग जो भी आपके एरिया में काम कर रहे हैं, एमसीएफ के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। कूड़ा कूड़ेदान में ही, जो कूड़े की गाड़ी आ रही है उसी में डालें। यदि कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही है तो इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, इसमें कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ नहीं। वैसे तो हम खुद ध्यान दे रहे हैं, कोई एक वार्ड है बहुत बड़ा, क्योंकि विधानसभा है पूरी मंत्री जी की, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप एक ऐसे प्रतिनिधि, आपने एक ऐसे आदमी को चुना है जो गरीबों के बारे में सोचता है। मंत्री जी विपुल जी, जो गरीबों को बिल्कुल अपने तरह करके सोचते हैं वो, कि जी मेरे परिवार का हिस्सा है। तो कोई भी अपने परिवार को उजाड़ने का काम नहीं करेगा। इन बातों को छोड़ दीजिए, इन बातों से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।